जगमैन सर की स्टोरी थी, जगमैन सर की। और जगमैन सर ने अपनी स्टोरी में दोस्तों एक चीज पर फोकस किया और वो था सर प्लान। थोड़ा सा मोबाइल के कैमरा को, विजय बहादुर सर थोड़ा मोबाइल के कैमरा को चेहरा पूरा आ जाए। जी, बढ़िया आ रहा है अब जी। 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 तो उन्होंने दोस्तों एक चीज पर फोकस किया कि उनके सफलता का जो राज है वो मार्केटिंग प्लान था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि प्लान ही वो ताकत है, प्लान में ही वो दम है कि आपको बिगनर भी बना सकता है और आपको डायमंड तक भी पहुंचा सकता है। प्लान में वो दम है। और मैं बात करूं, प्लान तब होगा जब आपको विश्वास होगा। जब आपको विश्वास होगा, और दोस्त विश्वास का अगर मैं बात करूं तो कोई, जैसे हम लोग बार बार कहते हैं कि कोई टेबलेट नहीं आता है कि लोगों को बंटवाया जाए, खिलाया जाए, लोग विश्वास करें। विश्वास करना पड़ता है दोस्त। और विश्वास आपको करना पड़ेगा कंपनी को देख करके, कंपनी के सिस्टम को देख करके, अपलायंस जितने भी हैं इनको देख करके, पीयूसी को देख करके, डीपो को देख करके। न करोड़ों करोड़ रुपया लोग लगा के बैठे हैं दोस्त। और विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत होती है खुद पर भरोसा। सबसे बड़ी ताकत है। अगर इंसान को खुद पर भरोसा हो जाए तो दोस्तों कुछ भी कर सकता है। जब इंसान को अपनी मेहनत, अपने इरादों और अपने फैसलों पर विश्वास होता है तो वह किसी भी सहारे की उसको जरूरत नहीं पड़ती है। वो फिर सहारा नहीं ढूंढता है। दुनिया की राय बदल सकती है, हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा रखने वाला इंसान हर मुश्किल को मौका बना लेता है। और याद रखना दोस्त, जो खुद पर यकीन रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जो खुद पर भरोसा रखता है, क्योंकि जब तक खुद को कमजोर समझते रहेंगे दुनिया भी आपको कमजोर ही समझेगी। ये नियम है दोस्त। लेकिन जिस दिन हमने खुद से कहा कि मैं कर सकता हूं, उसी दिन से किस्मत भी हमारे साथ चलना शुरू कर देती है। दोस्त अगर मैं बात करूं कि करना क्या है, तो करना इसमें दो काम, करना इसमें दो काम है। इसमें अगर कामयाब होना है तो कामयाबी के दो नियम हैं। और पहले नियम की अगर हम बात करें तो पहले नियम में दोस्त दो खंड है, खंड अ और खंड अ क्या कहता है हमारा, ये हमारा क्या कहता है। खंड ए कहता है दोस्त कि आपके पास डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए और आपका 1 तारीख को डायमंड क्लब होना चाहिए। खंड ए कहता है। खंड बी कहता है कि आपका कनेक्शन सिस्टम से होना चाहिए। आपका कनेक्शन सिस्टम से होना चाहिए। सिस्टम में अगर हम बात करें दोस्त तो बार बार बताया जाता है कि 5 चीजों को मिला के हमारा सिस्टम बनता है, BTFUJ। अब बी की बात करें, बुक, किताबें। दोस्त जिन लोगों ने किताबों से मोहब्बत किया वो डॉक्टर बने, वकील बने, टीचर्स बने, इंजीनियर बने, IAS बने, PCS बने, बड़े बड़े रैंक पर चले गए। वो किताबों की देन थी। और जिनको किताबें बोझ लग रही थी वो सब के सब क्या बने दोस्तों। इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। और आपके अपलाइन द्वारा जो रिकमेंड की जा रही है किताबें, आप उनको पढ़ें। किताबें तो 1000 मिलेगी, 5000 मिलेगी, 50,000 किताबें मिलेगी, लेकिन सारी किताबें नहीं पढ़ना है सर। जो आपकी अपलाइन आपको रिकमेंड कर रही है उस किताबों को आप पढ़ें। दूसरा ट्रेनिंग, डी के बाद होता है टी फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से जानवर सीख सकता है, पक्षी सीख सकता है, भालू डांस कर सकता है, बंदर डांस कर सकता है। तो ट्रेनिंग से जब आतंकवादी, आत्मघाती, कमांडर, पायलट सारे लोग तैयार हो सकते हैं,
तो फिर हम क्यों नहीं हो सकते। तो दोस्त जहां भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, तो ट्रेनिंग का पार्ट बने आप। तीसरा यफ फर होता है फंक्शन। फंक्शन की अगर हम बात करें दोस्त, तो जितने भी हमारे कंपनी के बड़े फंक्शन होते हैं, जैसे मंथली सेमिनार हो गया, नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम हो गया, एकेडमी हो गई, एनिवर्सरी हो गई, तो इन हर जगहों पर अपनी उपस्थिति आपको दर्ज करवाना है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद के लिए करना। दोस्त यह काम आपको 3 साल करना है। सही तरीके से, ईमानदारी से, 100% भरोसे के साथ अगर आप इस काम को 3 साल कर लेते हैं, तो आज आप कहाँ हैं और 3 साल बाद आप कहाँ होंगे, ये आपको खुद पता लग जाएगा। तो आपको फंक्शन का पार्ट बनना है। चौथा हमारा पार्ट होता है दोस्त सिस्टम का अपलाइन। अपलाइन भी हमारा सिस्टम का पार्ट होता है। कुछ लोग अपलाइन का खूब अच्छा यूज करते हैं, कुछ लोग अपलाइन का मिसयूज भी करते हैं। तो कभी भी मौका मिले दोस्त, तो अपलाइन से सीखना है, उनका यूज करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है दोस्त, क्योंकि बिना उनके आशीर्वाद के आप आगे नहीं जा सकते। तो कभी भी उनका मिसयूज मत करिएगा दोस्त, उनका यूज करिएगा। पांचवा जो हमारा पार्ट होता है जूम, जेट, यानी जेट फॉर जूम। आज खुद आप चेक करिए कि दोस्त जिस पोर्टल पर आप बैठे हैं, आपके कितने लोग बैठे हैं। जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी का एक ग्राफ हम लोग दिखाते हैं, क्वाड्रेंट जो है उनका, उस क्वाड्रेंट में क्या है दोस्त, 80-20 का रेशियो आता है। 80% लोग ई और एस ई में रहते हैं, इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई में, और 20% लोग इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर के कॉलम में पाए जाते हैं। अब ये 20% लोग अपनी जिंदगी को खेल के जीते हैं और 80% लोग अपनी जिंदगी को झेल के जीते हैं। दोस्त ये कहां से आया उनके दिमाग में? एक मैटर है सोच का। क्यों 20% लोग खेल के जी रहे हैं और क्यों 80% लोग झेल के जी रहे हैं? ये सिर्फ उनकी सोच का फर्क है। तो पहले आपको सही तरीके से खुद अपने सोच के साथ सही करके अपनी सोच को सकारात्मक तरीके से सिस्टम को एडॉप्ट करें। पहले तो खुद को सही करना है। क्या आप सिस्टम में कनेक्टेड है? क्या आप 1 तारीख को डिस्प्ले वॉल के साथ अपना डायमंड क्लब करते हैं? खुद को चेक करिए। और ये काम अगर आप करते हैं तो आप अपने ए लाइन से 10 लोगों को, बी लाइन से 10 लोगों को करवाएं। इसके बाद एक बार और आपको जोर लगाना पड़ेगा। क्या करना है तो दोस्त, तो कामयाबी का रूल नंबर 2, इसमें क्या है, इसमें भी 2 खंड है, ए और बी। ए क्या कहता है कि 6 बेसिक की सहायता से टीम का निर्माण करना। 6 बेसिक की सहायता से टीम का निर्माण करिए, और दोस्त जो टीम बना रहे हैं उसमें से 10 लोगों को छांट करके यह कामयाबी का रूल नंबर 1 पूरा करवा दीजिए। अगर आप ऐसा करवा देते हैं दोस्त, तो आपका एक बहुत मजबूत टीम का निर्माण होता है। लेकिन ये तो तब होगा ना जब आपकी सोच में आएगा। अगर हम सोच की बात करें दोस्त, ये हमारे सोच का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। बार बार कहा जाता है दोस्त कि सोचना ये तो बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, मजबूत सोचिए। तो सोच का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, मन का प्रभाव तन पर पड़ता है, और तन का प्रभाव दोस्त जीवन पर पड़ता है। तो जब सोचना ही है ना, इस मौके को आप सोचिए, ये कितना बड़ा मौका है कि हमें सही होना है,
और अपने 10 लोगों को सही करें। कितना बड़ा मौका, एक बार सोचिए इसको और बड़े रूप में सोचिए, सकारात्मक तरीके से सोचिए। और सोचने के ऊपर अगर मैं बात करूं दोस्त, तो जिंदगी में अगर कुछ भी हासिल करना है, कुछ भी, तो सबसे पहले इरादे को मजबूत बनाना सीखो आप। अगर आपके इरादे मजबूत होंगे तो काम आपका 100% पूरा होगा। जब सोच ऊंची होती है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। मुश्किलें आएंगी, लोग रोकने की कोशिश करेंगे, पर अगर विश्वास खुद पर है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। हर सुबह अपने सपनों को आप याद करिए और दोस्त खुद से वादा करिए कि हाँ मैं कर सकता हूं। खुद से वादा करिए। और दोस्त सोचने के ऊपर हम 10 पॉइंटों पर बात करेंगे। यहाँ सकारात्मक सोच के 10 महत्वपूर्ण नियम वो क्या है, तो उसमें पहला नियम है दोस्त, सकारात्मक आत्मसंवाद। आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से हमेशा उत्साहवर्धक बातें करें। जो बात आप किसी दूसरे से नहीं कर सकते वो खुद से भी न कहें। दूसरा पॉइंट है दोस्त, समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। फोकस ऑन सॉल्यूशन, नहीं समाधान। कुछ लोग समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्त जहां फोकस होगा वही बढ़ेगा आपके जीवन में, क्योंकि जब भी समस्या आती है तो समाधान साथ में लेके आती है। अब मायने ये रखता है कि हमारा फोकस कहाँ है, समस्या पर है कि समाधान पर है। कुछ लोगों से बात करिए तो इतनी समस्या शुरू में गिनवा देते हैं कि समाधान देने का भी टाइम नहीं बचता उनके पास कि समाधान भी उनको दे दिया जाए। तो कभी भी ना आप समस्या पर ना फोकस करके अपने समाधान पर फोकस करिए। और दोस्त समस्याओं के बारे में सोचने के बजाय उनके समाधान या उनसे सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देने काम बन सकता है आपको। कुछ समस्या को भी समस्या है तो इतनी समस्या उसको बना देते हैं या पूछिए मत। तो दोस्त समस्या पर नहीं समाधान पर फोकस करें, क्योंकि हमारा फोकस बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो फोकस होगा वो हमारी सोच में आ जाएगा। तीसरा चीज, आभार व्यक्त करें। रोज सुबह या रात में उन 3 लोगों का आभार व्यक्त आप जरूर करें। सबसे पहले अपने माता पिता का, अपने गुरु का, और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं इस कंपनी में आभार व्यक्त करें। यह दिमाग को अच्छाई देखने के लिए प्रशिक्षित करता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारी सोच बदलती है तो हमारा संसार बदलता है। बार बार कहा जा गया है कि सोच बदलेंगे तो सितारे बदलेंगे, नजर बदलेगी तो नजारे बदलेंगे, दिशा बदलेगी दशा बदलेगी, और ये सब अगर नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। और बदलाव प्रकृति का नियम बदलना चाहिए। तो दोस्त ये आपके सकारात्मक सोच से संभव है कि बदल सकता है। चौथा पॉइंट, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। हमेशा निगेटिव लोगों से बचें। वो आपको अपनी टीम में भी मिल सकते हैं, बाहर भी मिल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचान करना है, इनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। रिश्ता खराब नहीं करना है, लेकिन रिश्ता बना के भी नहीं रखना है। चलिए 5वां पॉइंट हमारा है, गलतियों से सीखें। गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती हो गई दोस्त तो वहां सीखना है कि ये गलती क्यों हो गई, क्या मेरे से चूक हो गई, क्या कमी रह गई। अब नहीं कि गलती पे गलती।
तो दोस्त गलतियों से हमें सीखना है, असफलता को अंत नहीं बल्कि सुधार का एक अवसर और नई सीख के रूप में देखना है। अगर गलती हो गई, हमको कहीं से असफलता हाथ लग गई, तो उसको अंत नहीं समझना है बल्कि वहां पर सुधार के एक अवसर के रूप में उसको लेना है कि अभी थोड़ा सा और सुधार करना पड़ेगा। छठा पॉइंट हमारा, हंसी मजाक का भी आनंद लें आप। कहते हैं ना कि मायूसी मक्कारी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी बैठने से दोस्त वहां इनकार करती है। इसलिए आप हंसी मजाक का भी आनंद लें। मुश्किल समय में भी मुस्कुराने का, हंसने का आप कोशिश करें, क्योंकि यह तनाव को कम करता है। पूरे ब्रह्मांड में आपके पास ये ताकत है कि आप मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं। इसलिए इसका खूब आनंद लीजिए, खूब हंसिए, खूब मुस्कुराइए आप, जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। सातवां पॉइंट, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए दोस्त आपको नियमित व्यायाम, अच्छा पौष्टिक आहार, मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा, ये लेना पड़ेगा आपको। डीसी सर एवरीडे हम लोगों को व्यायाम सिखा रहे हैं दोस्त। एवरीडे 1 घंटे होता है। वहां पर भी उस क्लास में भी आके किसी सर की आप सीख सकते हैं। दोस्त अगर आप व्यायाम करेंगे तो इससे बिजनेस नहीं बढ़ेगा किसी अपलाइन का, लेकिन दोस्त आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका जीवन ये सही रहेगा। और जब आप सही रहेंगे ना तो आपका परिवार सही रहेगा, आपका समाज सही रहेगा दोस्त, फिर आपका बिजनेस सही रहेगा, ये सब सही रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको सही रहना पड़ेगा। तो इसलिए नियमित रूप से आपको व्यायाम करना है और दोस्त पौष्टिक भोजन लेना है। ये नहीं कि जो है वो वही खाना शुरू कर दिया आप। आजकल देख रहे हैं मार्केटों में कचरे ही बेचते जा रहे हैं ज्यादातर, सुबह से शाम तक एक ही तेल में तेल डाल के छानते रहते हैं। तो इससे आप बचते रहिए आप। 8वां पॉइंट है कि वर्तमान में जिए, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़कर आज को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि दोस्त जो भूत था उसको आप बदल नहीं सकते क्योंकि बीत गया। जो भविष्य है आपके हाथ में वो तब बदलेगा जब आपका वर्तमान सही होगा। तो आज इस वर्तमान को सही करने की जरूरत है। अगर ये वर्तमान सही हो गया तो भविष्य तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वर्तमान ही गड़बड़ रह गया तो भविष्य कहाँ से ठीक होगा? ये ठीक भी नहीं हो सकता। इसलिए आप वर्तमान को सही करिए, वर्तमान में आप जीने का प्रयास करिए। खुली आंखों से आप सपना देखिए। बंद आंखें वाले सपने कभी पूरे नहीं होते हैं दोस्त, इसलिए खुली आंखों से आपको सपना देखना है। 9वां पॉइंट है दोस्त, हमें आत्मविश्वास बनाए रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास हमें बनाए रखना, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और खुद को निरंतर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध रहें। दसवां पॉइंट है दोस्त, स्वीकारता। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और खुद को निरंतर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध रहें। स्वीकारता जी 10वां पॉइंट है हमारा, स्वीकारता। जो परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं है, जो भी परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं है उन्हें स्वीकार करें और जो बदल सकते हैं उस पर ऊर्जा लगाएं। इन नियमों का लगातार अभ्यास करने से मानसिक दृष्टिकोण में अस्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। दोस्त
अगर इस बिजनेस में अगर मैं एक लाइन में बात करूं आपसे कि आप सफल होना चाहते हैं दोस्त, तो आप अपने अपलाइन का लाडला बनिए। आप अपने अपलाइन का दोस्त चहेता बनिए, और ये तब बनेंगे आप। अपलाइन ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो जैसे ओवर हम अगर ये सब करने लगेंगे तो वो समझ जाएगा। ये कब हम उसका लाडला बन पाएंगे अपने अपलाइन का? अपने कर्म से। हम अपने कर्म से अपने अपलाइन का लाडला बने। कर्म करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। कर्म से आप। और दोस्त, सफलता कभी भी खैरात में नहीं मिलती, चक्की चौराहे पर नहीं मिलती, ये अचानक नहीं मिलती। दोस्त, ये आपके संघर्षों से लिखी जाने वाली वो कहानी है जो कर्म की दीवानी होती है, और दो सफलता कर्म करने वालों पर फिदा होती है। जो कर्म करते हैं तो उन्हीं को नसीब होती है। कुछ लोग बैठ के सोचते रहते हैं। सोचने से आप सफल नहीं हो सकते मेरे भाई। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर। अगर तमन्नाओं का शहर चाहिए तो चलने की जिद भी जरूरी, तब मिलेगा। इसलिए आप अपने पार्ट को, जो भी आपका रोल है दोस्त, 100% ईमानदारी से आप खुद चेक करिए। एक मॉर्निंग चेक शीट बार बार हमारे गुरुदेव सुरेश यादव जी, मैं सर को प्रणाम करता हूँ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बार बार यह चीज हमको भेजते रहते हैं। मॉर्निंग चेक शीट देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो। वो बहुत कुछ बताती है। आपकी मॉर्निंग चेक शीट आपके बारे में आपको बताना नहीं पड़ेगा। जैसे आप जाते हैं डॉक्टरी में, आपका एक्सरा होता है तो रिपोर्ट पूरी निकल के आती है ना, उसी तरह से वो एक्सरा है। अगर इस डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल होना चाहते हैं तो मॉर्निंग चेक शीट को भरना शुरू कर दें। किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद के लिए। क्योंकि आग खुद में लगी है, खुद को सफल बनाना है, तो दोस्त खुद के लिए इसको करना। और वो आपको बता देगी कि गलती कहाँ हो रही है। मॉर्निंग चेक शीट ही आपको बता देगी। आईना कभी भी झूठ नहीं बोलता। आईने के सामने जब भी आप खड़ा होंगे, आप जैसा है वैसा दिखाएगा। और दोस्त, चित्र दिखाता है। चरित्र दिखा दे तो आईना देखना बहुत से लोग छोड़ देंगे। वो चित्र ही दिखाता है। उसी तरह से ये मॉर्निंग चेक शीट ना आपका चरित्र दिखा देगा। इस बिजनेस में आपका चरित्र क्या है। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं कर सकता हूँ, तो वो आपको वो सारी चीजें बता देगी कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। इसलिए आप मॉर्निंग चेक शीट का जरूर फॉलो करें। और मैं अपनी बारी को अब यही विराम दूंगा और पुनः एक बार स्क्रीन हैंड ओवर करूंगा मैं